50 साल पुरानी बात है, जब हमारी उम्र तकरीबन 13 साल थी। हम उस वक्त मदरसे में पढ़ाया करते थे। उसके बाद धीरे धीरे हमारे रिश्ते आने लगे और हमको मदरसे में बुलाया गया देखने के लिए। फिर मेरी शादी तय हो गई। सऊदी अरब के बहुत ही मरूफ लोग थे, उनके यहाँ मेरा रिश्ता तय हो गया। अच्छे लोग थे, उनके यहाँ सोने का काम होता था, गोल्ड का। उसके बाद हमारी शादी हो गई। साल भर के बाद फिर हमारे यहाँ बच्ची पैदा हुई। बच्ची जैब 8 महीने की थी। उसके बाद हम लोगों का सऊदी अरब जाने प्लान बना। मेरे शौहर पहले से ही थे वहाँ। मेरे शौहर मेरे ससुराल वाले सऊदी अरब में मुकीम थे, काफी अच्छे थे। उसके बाद हम अपने सास के साथ और नंदों के साथ इंडिया में लखनऊ में रहते थे। फिर बच्ची हुई 8 महीने की हो गई। उसके बाद हमारे सऊदी अरब जाने का हो गया। हम सऊदी अरब चले गए। मक्का में हमारे ससुराल वाले रेंटेड हाउस में रहते थे। पूरा खानदान ही वहीं रहता था एस पास। हम मक्का चले गए। हमारा मम्मी ससुर का वहाँ मकान भी मक्का में। वहीं जाकर हम लोग टिक गए। हमारी सास, हम और हमारे नैंडो ही साथ में हम लोग यहाँ से गए। यहाँ से हम लोगों ने जो सफर किया, पहले ट्रेन से सफर किया, उसके बाद पानी के जहाज पर हम कभी बैठे नहीं थे। मेरे वालिद हज कर चुके थे, तो हमने अपने वालिद से कहा कि हमें बहुत डर लग रहा है, पानी के जहाज में पानी पानी दिखेगा, हमें तो बहुत डर लगेगा। तो मेरे वालिद कहने का नहीं, कुछ पता ही नहीं चलता है, बैठोगे लगेगा घर में बैठे हैं हम। 9 दिन हम लोग पानी के जहाज में रहे। बहुत ही अच्छा लगा उसमें। कभी दर्स होता था, कभी कव्वाली होती थी, कभी कुछ होता था, कभी कुछ होता था। सुबह से शाम तक यही सब चलता रहता था। काफी लोग उसमें जानने वाले भी थे। खाने के टाइम पर आवाज दी जाती थी कि अपने अपने बर्तन निकालो, तो हम लोग सब अपने अपने बर्तन निकाल कर बैठ जाते। खाना भी बहुत अच्छा आता था। खैर, धीरे धीरे करके 6-7 दिन गुजरे थे कि तूफान आ गया। उसमें तूफान आया तो पूछिए नहीं, बस सबकी बुरी हालत। जहाज चरचराने लगा, लोगों की हालत खराब हो गई। सब लब्बैक अल्लाह हुम्मा लब्बैक का वेट करने लगे। सबकी हालत खराब थी कि देखो कैसे पहुंचते हैं सब। खैर, धीरे धीरे करके 8 दिन हो गए उसी जहाज में। पीछे से किसी के बोलने की आवाज आती है। कोई कुछ नहीं दिखता था सिवाय पानी के। परिंदे दिखते थे बस। जब कोई जगह आने वाली होती थी तो बहुत दूर से दिखता था कि यह अदन आ रहा है, यह फलां चीज आ रही है, यह शहर आ रहा है। तो हम लोग बहुत खुशी खुशी देखते थे कि आज चलो कोई जगह देखने को मिल गई। खैर, धीरे धीरे 8-9 दिन गुजर गए। 9वें दिन सुबह जहाज हम लोगों का पानी के किनारे लगा जद्दा में। उसके बाद हम लोग वहां से अपने मामू के घर चले गए। वहीं जाकर रहने लगे हम लोग। काफी दिन गुजरने के बाद मेरे ससुर कहने लगे, दिल चाहता है बस यहाँ से ताइफ का सफर करें। ताइफ में बहुत अच्छा है, ठंडा भी मौसम रहता है, हिल स्टेशन है, बहुत अच्छा लगेगा वहाँ पर। मेरे ससुर भी सोने का काम करते थे। मेरे शौहर भी सोने की ढलाई का काम करते थे। मेरे मामू भी सोने ही का काम करते थे, हीरे का भी काम करते थे। मतलब खानदान ही सोनार थे सब। धीरे धीरे फिर हम लोग ताइफ चले गए। जाकर ताइफ में रहने लगे हम लोग। थोड़े दिन वहां रहे, एक घर में रहे, फिर दूसरे घर में रहे, फिर तीसरे घर में रहे। उसी तरह से 4-5 घर बदलने के बाद एक घर में हम लोग आए तो उसमें जाते ही जिस दिन हम गए उस दिन एक बुजुर्ग आदमी मिले। मतलब जब हम सोए तो हमें एक बुजुर्ग आदमी दिखे जो वहां बहुत बड़ा सा हमारा घर था।
बंगले के नीचे सब पेड़ पौधे लगे हुए थे। वहां पर वो खड़े हुए थे और कहने लगे, हमसे इधर आओ और आकर ये बाल ले लो, अपने पैसे में रख देना। बाल ले लिए हमने, लाकर अपने पैसों में रख दिए। सुबह हम देख रहे हैं कि मेरे पैसों में तो कुछ भी नहीं है। खैर कोई बात नहीं, मगर अल्लाह ने वहां इतनी दौलत दी थी कि हम तो रखते धरते नहीं बनते। इतनी दौलत अल्लाह ने दी। फिर वहां पर हमारे दूसरा बच्चा पैदा हुआ। 4-5 साल बाद धीरे धीरे हमें ख्वाब आने लगे कि जो नीचे खजाना है तुम नीचे आ जाओ, नीचे खजाना है नीचे आ जाओ। मगर हम जाते नहीं थे। मेरी आंख खुल जाती थी डर के मारे। एक दिन हमने देखा कि मेरे सिरहाने 2 सफेद सांप खड़े हुए हैं। हमने अपनी आंखों से देखा 2 सफेद सांप जो है मेरे सिरहाने उठाए खड़े हुए हैं। नुकसान नहीं पहुंचाया हमको, मगर ना हम डरे। उसके बाद फिर वो कह के चले गए कि नीचे आओ। फिर मेरी आंख खुल गई। घबरा के एक दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे। ऐसे ख्वाब आते रहे काफी दिन तक के। उसके बाद हमने सोचा कि अब अपने शौहर से बता दें। हमने अपने शहर से बताया कि ऐसे ऐसे ख्वाब हमको दिखते हैं। क्या है पता नहीं, डर भी लगता है हमको। बस बताना था कि हमारे शौहर को जिन्होंने ढकेल दिया। हमारे शौहर के हाथ उखड़ गए, काफी चोट आई जिस्म पर। मोहल्ले वाले हमारे बहुत अच्छे थे, बहुत ही शरीफ लोग थे। वो बेचारे जल्दी से उठाकर अपनी गाड़ी में ले गए, अस्पताल में ले जाकर एडमिट किया। एक दिन एडमिट रहने के बाद फिर दूसरे दिन छुट्टी हुई। प्लास्टर चढ़ा के डॉक्टरों ने घर भेज दिया। उसके बाद हमें ख्वाब में दिखा कि मना किया था तुमसे अपने शौहर को न बताना। तुमने अपने शौहर से बताया, अंजाम देख लिया। फिर मेरी आंख खुल गई। फिर ऐसे ही महीनों गुजर गए। ख्वाब आते रहे, जाते रहे, आते रहे। उसके बाद हमने इंडिया जाने का हम लोगों का सफर का इरादा हुआ कि हम लोग सफर कर ले। काफी दिन हो गया यहाँ। हम लोग सफर पर चले गए इंडिया। वहाँ मेरी एक बहन थी। रिश्ते की हमने उनसे सारा पीछा बताया कि ऐसी ऐसी बातें, ये होता है, वो होता है, खजाना दिखता है हमको। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम जाकर ये कहना आपके पीछे खजाना अगर दिख रहा है तो हमें खुद लाकर ऊपर दे दे, हम नीचे नहीं आएंगे। बस तुम यह कहकर नीचे से ऊपर चले आना। मेरे घर में नीचे तहखाने की तरह बना हुआ था, जहाँ पर ये सब खेल होता था। मतलब हमको दिखता था। अक्सर हम नीचे भी जाते थे, रात में बैठते भी थे, उठते भी थे। कोई डर खौफ हमें नहीं लगा कभी भी। अल्हम्दुलिल्लाह कभी हम नहीं डरे। रात में चलने की आवाजें आती थी, लगता था चल रहे हैं लोग। घर मेरा बहुत बड़ा था, चलने की आवाजें आती थीं। कहीं से कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं, कुछ भी नहीं। मेरा किचन भी काफी दूर था। दरवाजे से इंटर होते ही मेरा किचन था। आगे हम लोगों का कमरे थे। पीछे का कुछ समझ में नहीं आता था, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। काफी अरसा गुजर गया। उसके बाद हम ख्वाब ही में एक दिन नीचे गए। नीचे हमने जाकर देखा कि चारों तरफ सोना ही सोना है। कुछ तो ढला हुआ है, कुछ बगैर ढला हुआ है। कुछ हीरे हैं, मोती है, पन्ने हैं, सारे जवाहरात हैं काफी। हम जैसे ही इंटर होने लगे, दरवाजे से एक सांप बैठा था। उसके ऊपर वह उतर कर आया, मेरे पास खड़ा हो गया। कहने लगा, मतलब इशारे से उसने कहा कि यह तुम्हारा नहीं है। मेरी आंख खुल गई। फिर हम वापस उठकर बैठ गए। ये सोचने लगी, क्या क्या दिखता है पता नहीं। ये जो लोग मुझे दिख रहे हैं,
ये अल्लाह वाले लोग हैं भी या नहीं, क्या करें कुछ समझ नहीं आता था, दिमाग भी काम नहीं करता था। फिर एक दिन दिखा कि जुम्मे का दिन है, आज तुम लोग जो हो नीचे जाकर जमीन खोदो, तुमको जो है सोना मिलेगा वहां।